तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला पार्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड और टेलीस्कोप का बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप का डिस्कस हम लोग को करना, ठीक है। तो देखो बाबू, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हम बात कर रहे हैं कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए यूज करते हैं, बड़ा इमेज बनाने के लिए, है ना। ज्वेलरी शॉप में या घड़ी के दुकान में आप देखना, आप मैग्नीफाइंग ग्लास को देखे होंगे, उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका स्मॉल फोकल लेंथ है, स्मॉल फोकल लेंथ। आ रही बात समझ में? तो हम लोग सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर करेंगे, फिर कंपाउंड करेंगे, फिर टेलीस्कोप करेंगे। इस सब में दो दो कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में मिलना है, फिर इसके बाद हम लोग कंपाउंड, टेलीस्कोप, इससे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लिखिए इस लाइन को। सिंपल माइक्रोस्कोप में इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। उसमें भी लिखना कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। इसका लिखेंगे प्रिंसिपल, वो लिख लो, फिर प्रिंसिपल लिखना। It is based on the principle that when an object is placed between optical center and focus of convex lens, optical center and focus of convex lens, its erect and virtual erect and magnified image formed, virtual erect and magnified image formed at the least distance of distinct vision। देखो, अब इसका प्रिंसिपल हम लिखें, वो लिखिए आप, क्या सिद्धांत है इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, यह उस प्रिंसिपल पर आधारित है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जब एक वस्तु को कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, इसका वर्चुअल यानी काल्पनिक, इरेक्ट माने सीधा, एंड मैग्नीफाइड इमेज यानी बड़ा इमेज बनता है। कहां बनता है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये वाला जो लाइन है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब क्या है? हिंदी में आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, जो हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे, कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कहते हैं स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, और वो बड़ा डी से लिखते हैं, और वो वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब हमारे आंख से कम से कम कितना दूरी है कि हम किसी बॉडी को देख सके, उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ रहे बात को? और आपको बता दें कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, इसको अलग से लिख देते, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम लोग बड़ा डी से लिखते हैं, और ये होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है। देखो जी, यहां पर
अब रे डायग्राम का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना रहे हम लोग। देखिए देखिए, अब ध्यान से समझना डायग्राम कैसे बना रहे हैं। अब ध्यान से समझो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम कैसे बन रहा समझना यहां पे। और बता रहे हैं एक बात, इस डायग्राम को घर में जाके पेंसिल से स्केल का यूज करके और अच्छे से बनाना। जितना अच्छा हम बना रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा बनाना तुम। हम तो आपको समझा रहे हैं तो बना रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। आप और फ्रेश बनाना इसमें। देखो अभी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ध्यान देना बाबू, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। ध्यान दो, इधर डायग्राम समझो पहले कैसे बना रहे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट AB को रखें। अब यहां से ये लाइट गया लेंस पर और लेंस इसको बेंड कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ में। यहां से कुछ लाइट पास हुआ जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गया। समझ में आ रहा बात? ये दोनों नहीं मिलेगा कहीं। और आंख का पोजीशन यहां है, यहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब आपको जो सिंपल माइक्रोस्कोप मिला यहां से देख रहे हैं। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये O से A OA ऑप्टिकल सेंटर है। ये लाइट पीछे के तरफ, सुनो कैसे बना रहे हैं डायग्राम, फिर आप ऐसे बनाना घर में जाके। ये लाइट पीछे के तरफ वर्चुअली बेंड करेगा और ये लाइट भी एकदम स्ट्रेट मिलाना, पीछे के तरफ वर्चुअली बेंड करेगा, ये लाइट भी वर्चुअली बेंड करेगा और बेंड करके आकर के दोनों जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आपके स्केल से मिलाना है। आ रहा बात समझ में? अब ऐसा नहीं कि सर नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस करना कि मिल जाए वो लाइन, और ट्राई करना थोड़ा सा हल्का सा नहीं मिले तो फिर इधर इधर इरेज करके फिर से थोड़ा सा इसको जो मोड़े है और थोड़ा कोई दूसरा एंगल से मोड़ देना, लेकिन ट्राई करना कि मिले। तो ये दोनों जाकर के पीछे जिस पॉइंट पर मिलेगा उसका वो इमेज बनेगा A' B', और ये जो इमेज बनेगा उसको बोलेंगे VE, भी बोल देंगे भी या VE, चूंकि अभी भी ही रहने देते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। और ये V हमारा D है, यही भी हमारा D है। D का मतलब यानी जो इमेज बना वो कहां बना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या हुआ? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब समझना, ये जाकर के V हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये U हो गया, ये U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस V हुआ। ध्यान से समझना। अब A' B' AB का इमेज क्या बना, तो A' B' इमेज बना। अब यहां पर क्या है कि आप अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, सुनिए बढ़िया से। अभी ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रे डायग्राम एंड मैग्नीफाइंग पावर, मतलब जैसे एक्सप्रेशन होता है ना, उस एक्सप्रेशन के बदले होता है मैग्नीफाइंग पावर। ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ध्यान देना, उसका डिफिनेशन होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द ऑब्जेक्ट। मतलब दो एंगल निकालना होता है, ऑब्जेक्ट से क्या बना, इमेज से क्या बना। अब देखो इमेज यहां बन रहा, यहां से ऑप्टिकल सेंटर के साथ कोई एंगल हम दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से यहां का हम एंगल दिखा सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट का एंगल कहां दिखा, ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट के साथ अगर ऑप्टिकल सेंटर में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ भी वहां एंगल वही बनेगा और इमेज के साथ भी वही बनेगा। अरे ऑब्जेक्ट के साथ भी वही बन रहा और इमेज के साथ भी वही बन रहा। तो फिर क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा ये जो लाइट आगे गया है, सुनना, इस लाइट को पीछे की ओर वर्चुअली बेंड, पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, ये लाइट पीछे की ओर जाएगा यहां और जाकर के मिलेगा उस पॉइंट पर, उसका नाम दे देंगे P, वो P दे देंगे। और हम बोलेंगे कि जो PA' है वो AB के बराबर है। PA' किसके बराबर है? एक्चुअल में PA' कुछ है, P है नहीं कोई, वो हम खुद से बना रहे हैं। लाइट को क्यों बना रहे हैं देखो बता रहे हैं, समझने के लिए क्यों डायग्राम बनाना पड़ा। अब यहां से एक लाइट को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर में ऐसे भेजेंगे एकदम। अब देखो ये स्केल से जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर में, ये यहां से जो लाइट गया वो एकदम इसके ऑप्टिकल सेंटर में गया। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर में ये जो लाइट गया, ये ऑब्जेक्ट यहां मान लिए कि इस ऑब्जेक्ट का यहां पर एक इमेज
ऑब्जेक्ट का वर्चुअल पार्ट यहाँ है, इसके साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा अल्फा। क्या एंगल होगा? और ये इमेज ए डैश बी डैश के साथ जो एंगल बन रहा वो बीटा। वो एंगल क्या बन रहा है? देखो बीटा लिखे, बीटा लिखे, ये वाला एंगल बीटा, बीटा एंगल, ये पूरा एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा। यानी अल्फा एंगल किससे बन रहा? अल्फा एंगल इस पी ए डैश से बन रहा। पी ए डैश ऑब्जेक्ट का ही वर्चुअल पार्ट है और बीटा किसके साथ एंगल बन रहा? वो बीटा बन रहा ए डैश बी डैश के साथ बन रहा। आ रही बात समझ में? ये बन रहा है, ये अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम तुम्हारा अभी कंप्लीट हुआ। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम हुआ, इसको रे डायग्राम कहेंगे। तो बीटा किसके साथ बन रहा, अल्फा किसके साथ बन रहा, ये बात समझना होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो होता मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है इसमें? मैग्नीफाइंग। अब मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, या अभी रहने दो, मैग्नीफाइंग पावर को एमपी लिख लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का रेशियो क्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या डिफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज, देखो यहां पे, it is defined as the ratio of, किसका किसका रेशियो है, देखो रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सबटेंडेड बने बनाना, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू the angle subtended by object at the eye, to the angle subtended by object at the eye। मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीफाइंग पावर है, सुनो यहां पे कहानी, जो जगह है उसमें हम बना रहे हैं, जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका मतलब है बीटा बाई अल्फा। देखो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू है बीटा बाई अल्फा। बीटा एंगल किससे बनेगा? जो इमेज बना रहा। अल्फा एंगल किससे बनेगा? जो ऑब्जेक्ट बना रहा। देखो थोड़ा सा देख लो, देखो कैसे ये आंसर भी हो जाता। करना क्या है, मेन डायग्राम समझना और मैग्नीफाइंग पावर, यही इसका मेन है तीनों इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब देखो बीटा जो है वो नियरली इक्वल टू टेन बीटा, इसलिए टेन बीटा की सब कुछ पी और बी के रेशियो में है तो टेन थीटा। अब देखो बीटा यहाँ इमेज का एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए डैश बी डैश। कौन है? और ये कौन है? ओ ए डैश। कौन है? देखो ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई क्या हो गया? ओ ए डैश। अल्फा नियरली इक्वल टू टेन अल्फा। बोलो टेन अल्फा क्या होगा? अल्फा यहां है ना, किस एंगल बन रहा है? ये वाला पी ए डैश बन रहा है ना, तो पी ए डैश बाई क्या हो गया? ओ ए डैश। क्या हो गया? रख देते इसका वैल्यू को, जब रख देंगे तो बोलो क्या होगा? यहां बगल में लिख रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया टेन बीटा बाई टेन अल्फा। टेन बीटा का वैल्यू ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, पी ए डैश बाई ओ ए डैश, ओ ए डैश कैंसल, तो मैग्नीफाइंग पावर निकल गया ए डैश बी डैश बाई पी ए डैश। ध्यान देना, अब लिखते हैं हम कि ए डैश बी डैश बाई ए बी। क्यों लिखे ए बी? क्योंकि जो पी ए डैश है वो किसके बराबर है? ए बी का ही बराबर है। वो तो इसलिए हम लोग पी ए डैश बनाना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं बनाते तो ए बी के साथ ऑप्टिकल सेंटर के साथ प्रैक्टिकल में एक ही जगह अल्फा लिखते, एक ही जगह बीटा, पता नहीं चलता अल्फा किसके साथ बना, बीटा किसके साथ बना। इसलिए अल्फा बीटा एंगल को डिफरेंस करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, हम लोग इसमें इस लाइन को पीछे की तरफ ले गए, वो पी ए डैश हो गया। क्या हो गया? वो पी ए डैश हो गया। ध्यान देना, समझना। अब बोलो, आप पूरा लेंस पढ़ चुके, एकदम रे ऑप्टिक्स का लास्ट में पहुंच के बताओ एम बराबर क्या होता? H2 बाई H1 बराबर क्या होता? V बाई यू। लेंस में V बाई यू और मिरर में था माइनस V बाई यू। H2 बाई H1 क्या होता है? साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ, क्या साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है? डैश बी डैश बाई ए बी, है कि नहीं है?
तो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर बराबर ये जो ए डैश बी डैश बाई ए बी है वो बराबर होगा माइनस भी बाई यू होता है, तो माइनस ऐसे लिखते हैं भी बाई यू, और भी के बदले माइनस डी और यू के बदले माइनस यू। क्यों ऐसा? साइन कन्वेंशन का यूज कर लिए। साइन कन्वेंशन यानी ये सामने है लेंस का तो निगेटिव बात आ गया, जो v था उसके बदले माइनस डी लिखे। क्यों लिखे माइनस डी? क्योंकि इमेज कहां बन रहा? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहां बन रहा? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रहा ना, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, इसलिए यहाँ डी हो गया और यू सामने है इसलिए माइनस दिया। हालांकि वो माइनस माइनस कट जाएगा, हम नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या निकल गया, बोलो डी बाई यू। क्या निकल गया? इसको इक्वेशन 2। अब ध्यान देना, एक स्टेप और ध्यान देना, सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट, एक स्टेप और। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ रहे बात? बस ये डायग्राम हुआ। मैग्नीफाइंग पावर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द ऑब्जेक्ट, बीटा बाई अल्फा, बीटा टेन बीटा, अल्फा टेन अल्फा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, कट के क्या हो गया डी बाई यू, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग, देखो यहां जगह हो जाएगा, यहां देखो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़े लेंस में अभी आप लेंस फॉर्मूला पढ़े क्या? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई, आप साइन कन्वेंशन यूज करो, v के बदले माइनस डी, v के बदले u के बदले माइनस यू बराबर क्या हो गया? 1 बाई एफ। तो माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू बराबर क्या हो गया? कोई दिक्कत है? साइन कन्वेंशन यूज किए। क्या यूज किए? तो 1 बाई वी के बदले माइनस डी और u के बदले माइनस यू, और बराबर क्या हो गया? 1 बाई एफ। बोलो अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई डी। डी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते, बोलो जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू बराबर डी बाई एफ। अरे दिखाई दे रहा? बस तो देखिए आंसर आ गया कैसे। माइनस डी बाई डी क्या हो गया? 1, और डी बाई यू को क्या बोले हम? डी बाई यू को क्या बोले? डी बाई यू को एमपी, मैग्नीफाइंग पावर। तो इसको कर देंगे मैग्नीफाइंग पावर, और बराबर क्या हो गया? डी बाई एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल रहा है, देखो कैसे सामने आ रहा है, -1 जाके +1 उधर में 1 प्लस डी बाई एफ। क्या होता? 1 प्लस। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? ऐसे दे दिया एमसीक्यू में। तो फोकल लेंथ 10 था और डी का वैल्यू खुद से लेना 25, तो 1 प्लस 25/10 सॉल्व करके बता देना कितना था। अरे बात समझ में? तो 1 प्लस डी बाई एफ में हमको मिलना क्या चाहिए? सिर्फ एफ का जरूरत है ना। तो कॉन्वेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ। और आपसे अगर सिंपल माइक्रोस्कोप पूछे तो आपको इतना ही जवाब देना, इससे ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखे सिंपल माइक्रोस्कोप।